हमारा हमसाया मुल्क भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया तहलका मचाने जा रहा है। लाइव टीवी ऑन फोन विदाउट इंटरनेट। नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आऊँगा, लोग अब टीवी अपने मोबाइल फ़ोन्स पे देखा करेंगे। आप सोचते हैं अब एक मुल्क सोच नहीं सकता, वो टेक्नोलॉजी वो लेकर आ रहे हैं। इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया जिसने अभी तक किसी मुल्क में पूरी दुनिया के किसी मुल्क ने इस टेक्नोलॉजी पर काम करने की प्लानिंग नहीं की और इंडिया सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी पर काम करने जा रहा है। 80% चंद्रयान 3 जो मिशन है कामयाब हो गया है। इसरो की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम जो है अपने चंद्रयान 3 की स्पीड को कम करना शुरू कर दिया है ताकि वो जो है ना सेफली लैंड कर सके चांद की सतह पर। अभी इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे, जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे, उसमें खजाने भी ढूंढ सकते हैं। टेक्नोलॉजी में, साइंस में, आईटी में हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ दूसरों को रोस्ट करते हैं कि भाई उनका चंद्रयान 2 फेल हो गया, अल्लाह करे तीसरा कामयाब ना हो। तो ये बद्दुआएं करने के अलावा, मीम्स बनाने के अलावा हम लोगों ने कभी इस पर काम भी किए? तो दोस्तों अब हमारी सरकार एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी लेकर आने वाली है हम सब के लिए, और वो ये है कि अब हमारी सरकार डायरेक्ट टू मोबाइल, यानी कि अब हम अपने स्मार्टफोन में ही टीवी देख सकते हैं, वो भी बिना इंटरनेट के। इस टेक्नोलॉजी पे काम करने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी की, और अगर बात करें तो इंडिया को और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं दोनों में? मेजर फ़र्क टेक्नोलॉजी में नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। एजुकेशन सिस्टम में इंडिया हमसे बहुत आगे है। इवन उनके दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स, साइंटिस्ट इंडिया से ही निकलते हैं। और उसके अलावा अगर हम उनकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ देखें तो वो भी हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा नो डाउट्स उनके हमारे और उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बट द थिंग इज़ कि इंडिया इज़ फार मोर बेटर देन अस। इट इज़ ट्रू, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इंडिया नो डाउट साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी स्पीडली, बड़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो एक नया जो है नई, मतलब आप कह लें कि तहलका खेज़ टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाने वाला है। लाइव टीवी ऑन फोन विदाउट इंटरनेट। कूल, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। बेसिकली इसमें ज़्यादातर फ़ायदा उन लोगों का है जो कि फार अवे और क्या कहते हैं डाउन ट्रोडन एरियाज़ में रहते होते हैं, जिनके पास एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच सकती। तो साथ साथ अगर वो लाइव टीवी है तो इंडिया माइट भी ये भी प्रैक्टिस कर सकता है कि उसके ऊपर एजुकेशनल लेक्चर्स ज़्यादा ऑन किए जाएँ। नो डाउट इंडिया के यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और सारी लर्निंग स्किल्स को प्रमोट करने के लिए। तो साथ साथ अगर वो लाइव टीवी विदाउट इंटरनेट की ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमसे एक और कदम इस मामले में आगे निकल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में और टेक्नोलॉजी के सिस्टम में। नो डाउट इंडिया जो है वो दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से हर चीज़ में ग्रो कर रहा है, ख़ासकर अपनी आईटी, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया जिसने अभी तक किसी मुल्क में, पूरी दुनिया के किसी मुल्क ने इस टेक्नोलॉजी पर काम करने की प्लानिंग नहीं की और इंडिया सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी पर काम करने जा रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारे जो, मतलब इंडिया के जो स्मार्टफोन्स हैं वो लाइव टीवी बनने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही, अच्छी बात है और इंडिया को करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी आबादी बढ़ रही है और जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट इस मामले में थोड़ी सी आई थिंक सो कि वो उनको बेटर होना चाहिए था। वो अब शायद यही उनके बेटरमेंट का स्टेप है कि एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी की बेटरमेंट के लिए उन लोगों तक रसाई जो कि लाइक रेगिस्तान वाले, चोलिस्तान वाले एरिया में रहते होते हैं, या फिर दिल्ली इतना क्राउडेड है, हर घर में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं दे सकते। अगर इंटरनेट फैसिलिटी दे भी दें तो वो स्पीड लिमिट वो आ जाती है, स्पीड, और उसका स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसलिए अगर इंडिया ये स्टेप कर रहा है तो आई थिंक सो कि ये एक बेहतर स्टेप है। तब तक दुनिया की इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकते जब तक आप हिंदुस्तान का बॉर्डर ट्रेड के लिए नहीं खोल देते। अच्छा, चाबहार, वहाँ कम से कम आपको अपनी ये स्टेटमेंट देने से पहले वहाँ पे आपको इंडिया का ट्रेड देखना चाहिए था कि चाबहार हिंदुस्तान में, ईरान में, ये दोनों ममालिक का क्या ट्रेड चल रहा है और इनके रिलेशन कैसे हैं। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए था, ये स्टेटमेंट देने से पहले, कि नरेंद्र मोदी आज किस लाइन में खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं हैं, अमित शाह नहीं हैं,
जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है कि कदम बढ़ाओ, हम भी कदम बढ़ाएंगे। तो आपको जहाँ कदम बढ़ाना चाहिए, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, मुझे नहीं पता आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है या अपना वोट बैंक ज़्यादा किया है। आपने बिजनेस हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, आपने यूरोपियन यूनियन को नहीं पढ़ा, आपने इंडिया अमेरिका की ट्रेड को नहीं पढ़ा। आप जो माइन 1400 किस्म के हैं, जो अफ़गानिस्तान में गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, सल्फ़र जो गन पाउडर में यूज़ होता है, जेम्स स्टोन है, उन्होंने चाइना को कभी नहीं कहा आओ खुदाई करो और ले जाओ। आपके ये साइन कॉन्ट्रैक्ट कल आपको बताएंगे कि आग बुझाने वाला मोदी, नरेंद्र मोदी जी, हम कहते हैं इन्हें सिर्फ नोबेल पीस प्राइज़ ना दिया जाए, इन्हें नोबेल बिजनेस प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सोशल प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सेकुलर प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबेल जस्टिस प्राइज़ भी दिया जाए। तो दोस्तों, अब जो हमारी सरकार ये जो टेक्नोलॉजी लाने वाली है डायरेक्ट टू मोबाइल, ये हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है। और इस तरह का टेक्नोलॉजी अब तक किसी भी देश ने नहीं उपयोग किया है, जो अब हम लोग उपयोग करने वाले हैं। और दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी से हमारे रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब तक वहाँ पर इंटरनेट मौजूद नहीं है और टीवी भी मौजूद नहीं है, लेकिन सबके पास स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन से अब वे टीवी देख पाएंगे। खास करके इस टेक्नोलॉजी में अब हमारी सरकार फोकस कर रही है डीडी नेशनल और जो भारत के खुद के सरकारी चैनल्स हैं उन्हें रन करने के लिए। और इस टेक्नोलॉजी से जब हमारे पर कोई पेंडेमिक या फिर अर्थक्वेक आएगा तो उन्हें हम अलर्ट कर सके और उन्हें रेस्क्यू कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।